हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में आप जानेंगे आज ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्ययों का अवशोषण जानने से पहले जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बाबू वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अपने फ्रेंडों में शेयर करें, आप भी पढ़ें, अपने फ्रेंडों को भी कहें पढ़ने के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा वैसे वैसे और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्ययों का अवशोषण का मतलब होता है कि जो हमारे ओवरहेड होते हैं, जो हमारे ओवरहेड होते हैं, उस ओवरहेड का हम विभाजन कैसे करते हैं, उसके किस उचित आधार पर, किस फार्मूले के आधार पर, किस टेक्निक के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं, उसका वितरण करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसे ऊपरी व्ययों का अवशोषण कहा जाता है। अर्थात ऊपरी व्यय की जितनी भी विभिन्न इकाइयां हैं जितनी भी विभिन्न इकाइयां हैं, वस्तुएं हैं या कोई मदे हैं, उनको जब उचित आधार पर विभाजित किया जाता है, उचित आधार पर विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसे ऊपरी व्ययों का अवशोषण कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ऊपरी व्ययों का अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपरी व्ययों का अवशोषण हम केवल दो प्रकार से करते हैं। पहला है प्रतिशत विधि या दूसरा है प्रति घंटा दर विधि। किस आधार पर करते हैं? दो आधार पर करते हैं। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। ये इसका है प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। और दूसरा है कि प्रति घंटा दर विधि। बी क्या है हमारा? बी है हमारा है प्रति घंटा दर विधि। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी व्ययों का अवशोषण दो प्रकार से किया जाता है, दो विधियों से किया जाता है। पहला है प्रतिशत विधि और प्रति घंटा दर विधि। प्रतिशत विधि क्या होती है, इसके बारे में जानिए। प्रतिशत विधि के अंतर्गत जब किसी भी ऊपरी व्यय को, ओवरहेडों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, ठीक ना, विभाजित करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है प्रतिशतों में ज्ञात करते हैं, परसेंटेज में किया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जाम में आप नंबर पाए हैं 500, 500 में मान लीजिए 400 पाए, 400 में भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों में पाए होंगे, तो किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट या ओवरऑल का कितना परसेंट, तो उसको परसेंटेज में, जैसे 20%, 40%, 50%, 80%, 90%, 95%, 96%, 99%, ठीक ना, प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है ताकि आसानी से अगला समझ सके। तो प्रतिशत विधि कहा जाता है। और प्रति घंटा दर विधि का मतलब होता है कि जब फैक्ट्री में, किसी कार्यालय में या कहीं भी, मतलब विशेष तौर से फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं, तो उत्पादन के आधार पर, उत्पादन कैसे होता है? प्रति घंटा के आधार पर, प्रति घंटा के आधार पर कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, तो उसे ये प्रति घंटा दर विधि कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रतिशत विधियां, जो प्रतिशत विधि है, इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज किया जाता है, किस प्रकार का इसका अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इसके आधार पर दिया गया है कि 3 प्रकार से किया जाता है। प्रतिशत विधि के अंतर्गत ऊपरी व्ययों का बंटवारा हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि। क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि। प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि मतलब डायरेक्ट मटेरियल कास्ट मेथड। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट मेथड के अंतर्गत जो ऊपरी व्ययों का बंटवारा करते हैं, तो देखे होंगे ऊपरी व्ययों का बंटवारा कैसे कर, क्योंकि एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में बहुत सारे विभाग होते हैं, प्रत्येक विभागों का अलग अलग बंटवारा किया जाता है, अर्थात उसका परसेंटेज दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि में ओवरहेड का रेट कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ओवरहेड रेट का इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या इसको कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल। क्या इसका फार्मूला होता है?
फैक्ट्री ओवरहेड्स बटा डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। मतलब प्रतिशत विधि के अंतर्गत, अब प्रतिशत कैसे आएगा कि जिस फार्मूले में गुणे 100 लगाया गया होगा वो परसेंटेज में आएगा। अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि के अंतर्गत हम उपरिव्ययों का जो बंटवारा करते हैं उसका फार्मूला होता है कि ओवरहेड रेट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। दूसरी इसमें विधि है जो दिया गया है प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि। दूसरी विधि क्या है? प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि मतलब डायरेक्ट लेबर कास्ट मेथड। डायरेक्ट लेबर कास्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड, मान लीजिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां पे कि प्रतिशत विधि के अंतर्गत हम समझिएगा यहां पे सबसे पहले कारखाना उपरी व्यय का अवशोषण के बारे में पढ़ें। अवशोषण, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का परसेंटेज मेथड का प्रयोग ऐसा नहीं है कि केवल एक ओवरहेड में किया जाएगा, सारे ओवरहेड में किया जाता है। जितने भी ओवरहेड जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारे ओवरहेड में किया जाता है। उसके बाद से चर्चा चलाएंगे प्रति घंटा दर विधि। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो अवशोषण है वह 3 तरीके से किया जाता है प्रतिशत विधि में। प्रतिशत विधि में मान लीजिए कारखाना हो गया, कार्यालय हो गया। अब इसमें भी समझ, इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम करते हैं, चलिए इसको ए रहने देते हैं, इसको भी हम बी रहने देते हैं, इसको हम स्मॉल ए करते हैं। स्मॉल ए के अंतर्गत ये 3 पार्ट दिए गए। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट लेबर कास्ट मेथड के अंतर्गत होता है कि ओवरहेड रेट इक्वल टू होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन होता है डायरेक्ट लेबर इनटू 100। और तीसरा जो हमारी विधि है, तीसरा जो मेथड है वो हमारा कहलाता है, कौन सा मेथड? प्रत्यक्ष श्रम हो गया। तीसरा मेथड कौन सा है? प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है? ओवरहेड रेट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, EXP इंटू जो 100 लिखा है वो हमारा डायरेक्ट वो है। ठीक है, तो यह हुआ आपका कारखाने का। इसी तरह हम बढ़ते हैं अगला कार्यालय के संबंध में। कार्यालय ऊपरी व्यय का जो बंटवारा है, ध्यान दीजिएगा, कार्यालय व प्रशासन ऊपरी व्यय, ये आपका शुरू होता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं क्योंकि बाद में उसी के बारे में बताएंगे। इसमें से स्मॉल बी शुरू होता है कार्यालय ऊपरी व्यय, ठीक है, के संबंध में। कार्यालय ऊपरी व्यय के संबंध में कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कारखाना लागत के प्रतिशत के रूप में पहला इसका पार्ट है कारखाना लागत के प्रतिशत के रूप में, कारखाना लागत के प्रतिशत के रूप में हम कैसे ज्ञात करते हैं?
इसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड रेट इक्वल टू, ओवरहेड रेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड बटा टोटल फैक्ट्री कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, OVH लिख दिए हैं ओवरहेड, बटा फैक्ट्री कास्ट इनटू क्या होता है 100 होता है। दूसरा इसका विधि है जो फार्मूला है वो कारखाना उपरिव्ययों के प्रतिशत के रूप में, कारखाना उपरिव्ययों के प्रतिशत रूप में, ध्यान दीजिएगा यह कारखाना लागत है फैक्ट्री कास्ट। दूसरा फार्मूला है कारखाना उपरिव्यय, उपरिव्यय के प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में। इसका फार्मूला होता है कि ओवरहेड रेट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक ना, इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो विक्रय के प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर है, विक्रय प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, आधार पर विक्रय प्रतिशत के रूप में आधार पर क्या होता है, सेम वैसे ही रहेगा जिसके आधार पर पूछा रहेगा। ध्यान दीजिए इसमें कारखाना लागत पूछा था तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कास्ट, फैक्ट्री कास्ट नीचे हो जाएगा। इसमें कारखाना उपरिव्यय प्रतिशत के आधार पर पूछा है, उपरिव्यय पूछा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन, ये देखिएगा यहाँ इंटू 100 अपॉन फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके आधार पर पूछेगा। देखिए यहाँ विक्रय प्रतिशत के आधार पर पूछा है तो सेम वही होगा, ओवरहेड रेट इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन टोटल सेल, टोटल सेल इनटू हो जाएगा 100, क्योंकि 100 तो लगाना ही लगा। उसी तरह मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड में ध्यान दीजिएगा 3 आधार पर निकाले हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर। तो प्रत्यक्ष सामग्री में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन जिसके आधार पर पूछा गया हो वह चीज नीचे हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर पे है परिवर्तनशील लागत के प्रतिशत के आधार पर, क्या है, 4 नंबर है परिवर्तनशील लागत के आधार पर। इसके आधार पर कैसे ज्ञात किया जाता है, ओवरहेड रेट इक्वल टू, रेट इक्वल टू क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन वेरिएबल कास्ट इनटू 100। ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही है, और भी आगे निकाला जा सकता है, जैसे अस्थायी लागत के आधार पर तो वहां पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फिक्स कास्ट इनटू 100, ठीक है। प्रति इकाई के भी आधार पर हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन पर यूनिट के आधार। तो ये तो हो गया आपका बी पार्ट। किसका बी पार्ट, प्रतिशत विधि के अंतर्गत। एक और है इसमें से सी पार्ट, ठीक ना, ये स्मॉल सी है, वह हमारा है बिक्री व वितरण, वितरण उपरिव्यय। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसका पहला समझ लीजिए। इसका सबसे पहला है विक्रय व वितरण उपरिव्यय किस आधार पर, प्रति इकाई के आधार पर, प्रति इकाई के आधार। पहला इसका पार्ट है प्रति इकाई के आधार पर। यह कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फार्मूला होता है ओवरहेड रेट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यह होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन कास्ट पर यूनिट, कास्ट पर यूनिट्स इनटू क्या होता है 100, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा होता है बिक्री प्रति इकाई बिक्री के आधार पर। दूसरा है, क्योंकि मान लीजिए प्रति इकाई के आधार, प्रति इकाई का दो तरीके से होता है, एक लागत होता है
और एक बिक्री होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रति इकाई बिक्री के आधार पर इसका फार्मूला होता है ओवरहेड रेट इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन सेल पर यूनिट्स इनटू हो जाएगा 100। ठीक है। अगला एक चीज और है, कुल बिक्री के भी आधार पर निकाला जाता है। किसके आधार पर? कुल बिक्री के आधार पर। कुल बिक्री के आधार पर, कुल बिक्री के आधार पर भी सेम वही फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हो जाएगा ओवरहेड रेट इक्वल टू, ये हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन टोटल सेल इनटू 100। ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बंटवारा हम इस 3 तरीके से करते हैं, प्रति इकाई लागत के आधार पर, प्रति इकाई बिक्री के आधार पर, प्रति इकाई कुल बिक्री के आधार पर। ठीक है। अब जिसके आधार पर पूछेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जस्ट वो नीचे होगा। उसी तरह कार्यालय में जिसके आधार पर पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होगा, फैक्ट्री में जिसके पूछेगा वो फैक्ट्री के नीचे होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो ये है प्रतिशत विधि के आधार पर, तो प्रतिशत विधि के आधार पर आप लोग का ये खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा, वो है प्रति घंटा दर विधि। वो क्या है? प्रति घंटा दर। प्रति घंटा दर विधि के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिटा दे इसको। प्रति घंटा दर विधि के अंतर्गत यह 3 प्रकार से होती है। क्या है हमारा? बी। ये हमारी है प्रति घंटा दर विधि, कैपिटल बी है। प्रति घंटा दर विधि के आधार पर ऊपरी व्ययों का बंटवारा 2 प्रकार से किया जाता है। वो कौन सा है? पहला है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। क्या होता है? पहला है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, एक विधि ये हो गई। और दूसरी विधि क्या होती है हमारी? मशीन घंटा दर विधि। क्या होती है? मशीन घंटा दर विधि, मशीन आवर रेट। और तीसरी विधि होती है, वो हमारी होती है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि। अब प्रश्न ये उठता है कि यह कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है आप लोग का प्रत्यक्ष श्रम घंटा विधि, इसका फार्मूला होता है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर। क्या होता है? प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर रेट। इसका फार्मूला होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन क्या होता है? टोटल डायरेक्ट आवर्स माइनस आइडियल टाइम। क्या होता है? टोटल डायरेक्ट आवर माइनस आइडियल टाइम। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन जितना भी मशीन यूज हुआ है, जितने घंटे यूज हुए हैं, उसमें से आइडियल टाइम, जो उसका बेकार समय है, निष्क्रिय समय है, उसको घटा दिया जाता है, तो प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि से ओवरहेड ज्ञात हो जाता है। और दूसरा हमारा है मशीन घंटा दर विधि। इसका फार्मूला जो होता है मशीन घंटा दर विधि, अर्थात मशीन घंटा दर इक्वल टू मशीन घंटा दर बराबर, इसका फार्मूला हमारा होता है
कारखाना ऊपरी व्यय माने फैक्ट्री ओवरहेड बटा मशीन आवर ऑपरेशन क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बटा मशीन क्या होता है, मशीन आवर्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि जितने घंटे मशीनें चली उतने घंटों से फैक्ट्री ओवरहेड को हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मशीन घंटा दर विधि। तीसरी एक जो विधि है वो मिश्रित विधि कहलाता है। मिश्रित विधि का मतलब होता है कि उसमें डायरेक्ट लेबर और प्लस मशीन आवर रेट ये दोनों का ये मिश्रण होगा, ठीक ना, कि दोनों के भी आधार पर निकाला जा सकता है या किसी एक के भी आधार पर निकाला जा सकता है। तो इस तरह ये केवल आपको मैं बताया कि ऊपरी व्ययों का अवशोषण कैसे किया जाता है। तो एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि ऊपरी व्ययों का अवशोषण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रतिशत विधि और दूसरा है प्रति घंटा दर विधि। प्रतिशत विधि में तीन पार्ट है, पहला फैक्ट्री ओवरहेड का बंटवारा, दूसरा कार्यालय ओवरहेड का बंटवारा और तीसरा है बिक्री व वितरण ऊपरी व्यय का बंटवारा। फैक्ट्री ओवरहेड का बंटवारा कैसे करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट मेथड से, डायरेक्ट लेबर कास्ट मेथड से और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कास्ट मेथड से। इसका फार्मूला क्या होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल, यदि मटेरियल से है तो, और लेबर से है तो डायरेक्ट लेबर, ओवर एक्सपेंसेस से है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। और कार्यालय ऊपरी व्यय किस तरह से ज्ञात किया जाता है, कारखाना लागत के प्रतिशत के आधार पर, कारखाना ऊपरी व्यय के प्रतिशत के आधार पर, विक्रय प्रतिशत के आधार पर, परिवर्तनशील लागत के आधार पर, एक और होता है स्थायी लागत के आधार पर। इन तीनों के आधार पर, चारों के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं, ये ओवरहेड रेट इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कास्ट से है तो फैक्ट्री कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड से है तो फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल सेल से है टोटल सेल है, वेरिएबल कास्ट है तो वेरिएबल कास्ट इनटू 100 होता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बंटवारा कैसे किया जाता है, प्रति इकाई लागत के आधार पर, प्रति इकाई बिक्री के आधार पर और कुल बिक्री के आधार पर, जिसके भी आधार पर किया जाता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन कास्ट पर यूनिट या सेल पर यूनिट या टोटल सेल। और दूसरा इसमें बी पार्ट है प्रति घंटा दर विधि। इसके आधार पर तीन तरीके से निकाला जाता है, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, मशीन घंटा दर विधि और मिश्रित विधि। प्रत्यक्ष श्रम घंटा विधि का फार्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक ना, डायरेक्ट लेबर कर दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर आवर माइनस आइडियल टाइम। और इसके आधार पर होता है मशीन घंटा दर, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन मशीन आवर ऑफ ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर ये आप लोग का ऊपरी व्ययों का अवशोषण का पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए